आप सभी को नमस्कार। मैं सुमित रावल अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद सुमित रावल में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 जो नव वर्ष आपके लिए बहुत ही सुगम रहे, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और कल आपका एग्ज़ाम है, 2 जनवरी और 3 जनवरी को एग्ज़ाम, कल भी एग्ज़ाम है स्टैट का और 3 जनवरी को भी एग्ज़ाम है। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके लिए स्टैट के अंदर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये क्वेश्चन मैंने नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम हुआ था, कुछ क्वेश्चन वहाँ से लिए हैं, और कुछ यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, कुछ वहाँ से लिए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर मैंने लिए हैं। पिछली बार नॉर्मल क्वेश्चन थे, इस बार अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन यही आएंगे, रिपीटेड मेथड चलेगा, तो ये ना सोचें क्वेश्चंस इजी हैं, पेपर इजी ही आएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। उसके से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। और कल लास्ट दिन है आपके लिए जिसका टीजीटी का एग्ज़ाम है 3 जनवरी के लिए। तो कल मैं आपको बता दूंगा, कल आप एक टॉपिक बता सकते हैं, कोई भी एक वीडियो या 2 वीडियो कल जरूर डालूंगा मैं, जो आपको रात को आप देख सकते हैं, दिन में डाल दूंगा और रात के लिए आपको बड़ी हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, ये थोड़ी नॉर्मल चीज़ें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, बड़े ध्यान से समझना जी, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ आइडेंटिफाई द हेल्थ फॉलोइंग डायमेंशंस। देखो आपने सारी डायमेंशन सुनी है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जो आपने नहीं सुना। फिजिकल आपने सुना है, मेंटल, सोशल, ठीक है, स्पिरिचुअल भी आपने सुना है, इथिकल भी सुना है और स्पिरिचुअल भी सुना है, इमोशनल भी सुना है, सारे वर्ड्स आपने सुने हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने आंसर लगाना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन ने क्या बोला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, मतलब कि WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ के डायमेंशन किसको बताया गया है। तो हेल्थ के डायमेंशन अकॉर्डिंग टू WHO फिजिकल, मेंटल एंड सोशल को बताया गया है। सिर्फ फिजिकल, मेंटल, सोशल। देखो होते हमने पढ़े हैं डायमेंशन के अंदर, इमोशनल भी, एजुकेशनल भी, वोकेशनल भी, सारे पढ़े हैं हमने, बट हमने सारे नहीं लगाने इसके अंदर। अब ये मत कहना इसके अंदर ये क्वेश्चन ही गलत हो गया जी, हमने तो सारे पढ़े हुए हैं, पढ़े सब नहीं सारे हैं, बट अकॉर्डिंग टू WHO तो 3 ही रहेंगे, फिजिकल, मेंटल, सोशल। ठीक है, एक क्वेश्चन WHO से और भी आ सकता है कि WHO की स्थापना कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई, 7 अप्रैल 1948। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कहाँ पे हुई, जिनेवा के अंदर हुई है। ठीक है, जिनेवा के अंदर हुई है। कहाँ पे है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है। ये क्वेश्चन आप जरूर याद कर लें अच्छे से, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच मसल इंक्रीज द साइज ड्यू टू द रेगुलर एक्सरसाइज। सबको पता है जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल का साइज क्या हो जाता है, गेन हो जाता है, बढ़ने लगते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ये है। जब भी आपकी मसल का साइज बढ़ने लग जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी बोलते हैं उसको, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, Which of the following factors is considered to the most important in the construction of indoor gymnasium। देखो इंडोर जिम्नेजियम की बात करी है कि कौन सी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। आप ध्यान से देखें, सारे ऑप्शंस को आप अकॉर्डिंग पढ़े तो सब चीज़ जरूरी है। अभी देखो लाइट भी जरूरी है जिम्नेजियम के अंदर, डायरेक्शन भी, डोर भी और वेंटिलेशन भी। मैंने हमेशा कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने आंसर लगाना होता है। देखो सारे ऑप्शंस नहीं हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा सही कौन सा है, तो इसका आंसर आएगा वेंटिलेशन। हवा, मतलब वेंटिलेशन होनी चाहिए, आने जाने की हवा उसके अंदर पास होने के लिए ज़रूर होना चाहिए। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वेंटिलेशन पे जोर दिया जाता है। ठीक है, आपको पता है डोर तो लगेंगे, डायरेक्शंस के और लाइट भी लगाई जाएंगी, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सही रहेगा इसका वेंटिलेशन। ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में आ चुका है, सेम ऑप्शंस रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा इसका। एंकर रनर, ये देखो मैंने फिर से नवोदय के अंदर आ गया है, नवोदय विद्यालय का एग्जाम हुआ था जो। एंकर रनर आपको पता है किसको बोलते हैं, एंकर रनर आपको पता है रिले रेस के अंदर जो 4th रनर का क्या जो एथलीट होता है, जो 4th नंबर पे होता है, उसको हम एंकर रनर बोलते हैं। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, ये रिले रेस से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा रिले रेस के बारे में और बता देता हूँ। क्वेश्चन आ सकता है, रिले रेस कितने टाइप की होती है, 4x100 मीटर, 4x400 मीटर। ठीक है, ये 2 प्रकार की रिले रेस मैंने बताया था। 4 किसका मतलब था, 4 एथलीट दौड़ते हैं इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन होता है वेट ऑफ बैटन आ जाए तो 50 ग्राम का वेट ऑफ बैटन होता है। क्वेश्चन आ जाए एक्सेलरेशन जोन, जिसके अंदर एथलीट क्या करता है, दौड़ता है। ये 2 जोन होते हैं, एक एक्सेलरेशन जोन और ये बैटन एक्सचेंज जोन। ये 10 मीटर का होता है एक्सेलरेशन जोन। इसमें एथलीट अपनी स्पीड बना, जैसे पीछे से एथलीट आ रहा है दौड़ता हुआ, तो यहाँ से एथलीट अपनी स्पीड बनाना चालू कर देता है और यहाँ पे आके बैटन एक्सचेंज जोन कर लेते हैं। ये तो 20 मीटर का होता है। क्वेश्चन आ जाए एक्सेलरेशन जोन 10 मीटर, बैटन एक्सचेंज जोन 20 मीटर। क्वेश्चन आ जाए कितनी टेक्निक यूज़ होती है
किसके अंदर, रिले रेस के अंदर। रिले रेस के अंदर भी टेक्निक यूज़ होती है, 2 टेक्निक यूज़ होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है अपस्वीप और एक होती है डाउन स्वीप। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अपस्वीप और डाउन स्वीप। तो अपस्वीप के अंदर होता क्या है, अप के मतलब है, देखो अप का मतलब, देखो एक ऐसे एथलीट है कि यहाँ पे है तो उसको जो उसके हाथ में बैटन है, ठीक है, अप के नीचे से देगा वो अप, ऐसे ही उसको बैटन पकड़ाएगा। ठीक है, ये अप स्वीप हो गया। डाउन स्वीप का मतलब है ऐसे ऊपर से पकड़ा दे बैटन, ये डाउन स्वीप हो गया। 2 टेक्निक यूज होती हैं। क्वेश्चन समझ आ गया सबको। बैटन एक्सचेंज जोन में 2 टेक्निक, अप स्वीप डाउन स्वीप। एक्सेलरेशन जोन 10 मीटर, बैटन एक्सचेंज जोन 20 मीटर। बैटन का वेट 50 किलोग्राम, 4x100, 4x400, ये सबको पता लग गया। एंकर रनर आपको पता लग गया, 4 नंबर का जो एथलीट होता है रन करता है उसको मेंजर रनर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन। कौन सा मोटिवेशन का एस्पेक्ट्स नहीं है? अब ध्यान से देखें, नीड मतलब ज़रूरत, ठीक है, आवश्यकता, मोटिव्स प्रेरणा, ड्राइव और सिंपैथी, इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है। देखो नीड तो ज़रूरत है जिसकी मोटिवेशन का काम करेगी, जिसको नीड है, मतलब तो आपको पता है कि नीड है आपको, आप एस्टेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको, आप स्क्रीनिंग के अंदर पेपर देने के लिए हो जाएंगे। तो आपको नीड है, ज़रूरत है जॉब की, तो आप किस लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं सर से, तो आपको ज़रूरत है तो आप मोटिवेट हैं काम करने के लिए। ड्राइव प्रेरक का काम करती है, कोई भी चीज़ है तो उसको मोटिवेट, मतलब उसको ड्राइव क्या है, मतलब आपको पता है कि नौकरी चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, तो ये ड्राइव का काम करती है आपकी। ठीक है, मोटिव्स तो क्या चीज़ नहीं करती, तो सिंपैथी का मतलब होता है क्या, सहानुभूति। तो सहानुभूति हमारे मोटिवेशन को क्या करती है, नहीं करती है, हमारा मोटिवेट नहीं करती है, हमें सहानुभूति नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, डायरोटिक्स इज यूज टू, डायरोटिक्स जो ये क्या हो गई हैं सारी चीज़, जो डायरोटिक्स होती है वो किस चीज़ के अंदर यूज़ होती है, ये ड्रग्स हैं जिसे हम बोलते हैं। तो किस चीज़ में ये यूज़ होती है, देखो याद करो, बड़े आसान तरीके से मैंने याद करवाया, जैसे मैंने याद किया था, डी से मैंने याद कर लिया डॉग को। ठीक है, डॉग होता है पतला, दुबला पतला, दुबला पतला डॉग हो गया तो मतलब हो गया डिक्रीज द बॉडी वेट। ये क्या करता है, डायरोटिक्स हमारी बॉडी वेट को क्या कर देता है, लूज कर देता है। इसको हम ले लेते हैं तो 24 आवर के अंदर आपका बॉडी वेट कम हो जाता है। आपको पता है 70% ऑफ बॉडी वेट वाटर का होता है, तो वाटर की जो परसेंटेज है वो यूरिन के द्वारा बाहर कर देता है, तो हमारा बॉडी का वेट कम हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में बना रहता है काफ़ी बार। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ए टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच इज डिजाइन इम्प्रूव द एक्सप्लोसिव पावर। एक्सप्लोसिव पावर के लिए कौन सी ट्रेनिंग डिज़ाइन होती है, तो आपको पता है इंटरवल ट्रेनिंग, प्लोमेट्रिक, प्रोग्रेशन और फार्टलैग, सबको पता है। प्लोमेट्रिक ट्रेनिंग क्या होती है, एक्सप्लोसिव पावर के लिए यूज़ होती है। प्लोमेट्रिक ट्रेनिंग क्या होती है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होती है। इंटरवल ट्रेनिंग आपको पता है, मैंने बताया हुआ है इंटरवल का, ये किसने दी थी, इंटरवल ने बी के लिए नहीं दी थी। फार्टलैग ट्रेनिंग का दूसरा नाम आ सकता है स्पीड प्ले है, गोस्ट ऑफ हुलमर ने दी थी। तो ये सारी ट्रेनिंग मैंने आपको कराई हुई है, वीडियो आप देख सकते हैं, सारी की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जो एस्टेट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम है एक बार उनको ज़रूर देखने जाना, सारी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, सारे एग्जाम मैंने करा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, ये क्वेश्चन देखो रिपीट है, हाउ मैनी लॉज इन देयर फुटबॉल गेम्स, मैंने क्वेश्चन कराया था और मैंने बताया था कि इसका आंसर अभी 14 और 16 में 17 में कन्फ्यूज था मैं। तो इसका कितने लॉज होते हैं फुटबॉल के अंदर, 17 लॉज होते हैं अभी फुटबॉल के अंदर। ये क्वेश्चन आपका सही रहेगा, यहाँ से इसको याद कर लो, ये भी क्वेश्चन बना रहता है पेपर के अंदर। विच ऑफ द ओलंपिक वाज फर्स्ट इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन होगी, सब रिकमेंड भी करेंगे, सबने पढ़ा होगा 1960, ठीक है, समर ओलंपिक के अंदर, बट ये 1956 के अंदर विंटर ओलंपिक के अंदर स्टार्ट हो गया था। अकॉर्डिंग टू नवोदय की क्या आई थी, आंसर की आई थी 1956, उन्होंने आंसर दिया था। आप एक बार इंटरनेट पे जरूर चेक कर लें, मैंने भी 1960 लगाया था, ये कट गया था, 0.25 हो गए थे मेरे मार्क्स। ठीक है, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी शायद इसके अंदर। तो आप याद एक बार जरूर नेट पे चेक कर ले, 1956 विंटर ओलंपिक अकॉर्डिंग टू आंसर की। ठीक है, पढ़ा सबने 1960, ये एक बार चेक जरूर कर लेना भाई। फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ विटामिन विच इज वाटर सोल्यूबल। आपको पता है 2 होते हैं, एक फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। ठीक है, फैट सोल्यूबल आपको पता है कौन सा होता है, और वाटर सोल्यूबल होते हैं बी और सी, और फैट सोल्यूबल होते हैं ए। जो भी बच गए वो सारे के सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इनको, ये बड़ा ईजी है, फैट से याद कर लेते। ए बी नीचे, ए लिख के बी सी नीचे कर दो, सी हो गया, डी ई के, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फैट सोल्यूबल। जो भी बचते हैं बी सी को छोड़कर सारे फैट सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें,
द टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेयर द लेंथ ऑफ मसल शॉर्टन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। देखो मैंने एक क्वेश्चन, एक लड़की है पूजा रानी, आपने कमेंट देखे होंगे उनके, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो मैं दे नहीं पाया था आंसर, मैंने बाद में देखा कि कॉन्ट्रैक्शन, देखो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है जब देखो कॉन्ट्रैक्शन होता है शॉर्टन हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है, शॉर्टन होती है, मतलब कि घटती और बढ़ती है हमारी मसल पे इफेक्ट जो पड़ता है वो आइसोमेट्रिक की जगह आइसोटोनिक में होता है। आइसोटोनिक में इसमें दोनों होते हैं भाई, याद रख लेना, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना, दोनों होते हैं इसके अंदर, शॉर्टन भी होता है, ठीक है। और आइसोमेट्रिक में तो कोई असर नहीं पड़ता, बिल्कुल स्टेबल रहती है। आइसोटोनिक के अंदर क्या होती है, घटती और बढ़ती भी है, ठीक है, हमारी जो मसल होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है जो। तो यहाँ से कन्फ्यूजन दूर हुई। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द लेंथ ऑफ द वृत्त हॉकी फील्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में बना रहता है, आपको पता है 91.40 इंटू 55 मीटर। जब आपको पता लगेगा जब ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे और आपको एक नंबर मिल जाएगा बड़ा इजीली, बहुत आसान से इनको याद करके जरूर जाना। माइक्रोकॉन्ड्रिया इज रिलेटेड टू, माइक्रोकॉन्ड्रिया का बहुत बार क्वेश्चन पेपर में बना रहता है, अलग अलग नाम से आ जाता है तो सबको पता है। ये ऊर्जा घर बोला जाता है, तो एनर्जी प्रोडक्शन का काम रहेगा किसका, माइक्रोकॉन्ड्रिया का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, द हाइट ऑफ द सीलिंग ऑफ द इंडोर हॉल ऑफ कंडक्टिंग द वॉलीबॉल इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन अकॉर्डिंग टू द फीवा FIVB रूल्स। देखो अकॉर्डिंग टू फीवा बोल रहा हूँ, फीबा के अकॉर्डिंग तो जो वो होता है इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग हम कोई टूर्नामेंट कराते हैं इंडोर के अंदर, तो उसकी हाइट पूछी है। ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार पेपर के अंदर देखा है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और ये पेपर के अंदर क्या है, पेपर ही मैं आपको करा रहा हूँ, जो पेपर आए हुए हैं एग्जाम के अंदर वही क्वेश्चन हैं ये। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने अपने आप बनाया हो, ठीक है ना। तो नवोदय एग्जाम होता है उसके अंदर क्वेश्चन आए, कुछ TGT के क्वेश्चन हैं इसके अंदर, यूपी की। स्विमर लॉस बॉडी हीट ऑफ द वाटर थ्रू द प्रोसेस, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी TGT और नवोदय दोनों के अंदर आया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, और कन्वेंशन का मतलब होता है सावनकरक, और कंडक्शन का मतलब है चालन। तो आप क्या करते हैं स्विमर्स में, चालन के द्वारा क्या करता है आपकी स्विमर क्या करता है, हीट का क्या करता है प्रोसेस, स्विमर लॉस द बॉडी हीट द वाटर थ्रू, किसके थ्रू, हमारा बॉडी जो हीट है उसको करता है, तो कंडक्शन के द्वारा करता है। कंडक्शन, इसको रट लो भी अच्छे से, ठीक है, मैंने भी रट रखा था, इसको आप रट लो अच्छे से, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है पेपर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, डायनोमीटर यूज फॉर मेजरिंग। डायनोमीटर का मैंने पहले ही बता रखा है आपको, फिर भी आ गया। डायनोमीटर क्या हेल्प करता है हमारी, डायनोमीटर स्ट्रेंथ को क्या करता है, हेल्प करता है नापने में हमारी। मैंने इसके अंदर आपको और भी क्वेश्चन करा रखे हैं बहुत सारे। देखो जैसे स्पीड का आ जाए तो मैंने आपको बताया था स्पीड के लिए, पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था मैंने कि 30 मीटर स्प्रिंट होती है, फ्लाइंग स्टार्ट 30 मीटर होता है, और 50 मीटर यार्ड होता है, 50 मीटर यार्ड डैश होता है, ठीक, मैंने ये बताया हुआ है। तो स्पीड के आपके सारे टेस्ट बता दिए मैंने, स्ट्रेंथ का आपको पता लगे डायनोमीटर, फ्लेक्सिबिलिटी के मैंने आपको टेस्ट बताए थे सारे के सारे, मैं दोबारा से याद करा देता हूँ। टीची टेस्ट बताया था एक, तो मैंने ये पेपर में भाई बहुत बार आ चुका है, यूपी TGT में आया, नवोदय में भी आया। सिट एंड रीच टेस्ट होता है, एक सिट एंड रीच, गोनियोमीटर होता है, फ्लेक्सोमीटर होता है, ये टेस्ट मैंने आपको बताए थे, ये टेस्ट आपको याद होने चाहिए। देखो एक अब आ गया एजिलिटी के लिए, मैंने पिछली वीडियो में एजिलिटी के लिए टेस्ट नहीं बताया था, तो एजिलिटी के लिए टेस्ट लिख लो। एक तो होता है शटल रन, ठीक है, एक होता है डोजिंग रन, आपको देखा खो खो के अंदर डोज देते हैं ना, वही डोजिंग है। एक होता है सिमो एजिलिटी टेस्ट, SEMO, सिमो एजिलिटी टेस्ट। एक होता है ऑब्स्टिकल रन, ठीक है। ये 4 टेस्ट होते हैं, यूज होते हैं एजिलिटी के अंदर। ये चारों टेस्ट भी याद कर लो तो आपको सारे टेस्ट यूज हो जाएंगे। आपको स्पीड का पता लग गया, सारे तीनों टेस्ट, स्ट्रेंथ आपको पता लग गया, फ्लेक्सिबिलिटी के सारे टेस्ट पता लगे, एजिलिटी के सारे टेस्ट पता लगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए भी सारे कर देंगे। और आपको रिएक्शन टाइम का तो मैंने बताया था, रोलर ड्रॉप टेस्ट होता है, रिएक्शन का भी कर लो याद, रोलर ड्रॉप टेस्ट रिएक्शन के, तो सारे कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम इजीली कर पाएंगे, तो क्वेश्चन कोई ना छोड़े आप। विच फ्रॉम द विच ऑफ द पार्ट हीट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द हार्ट ब्लड इज पम्प्ड आउट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हार्ट वाला करा रखा है, एक बार हार्ट की वीडियो देख लेना जिसको समझना है। इन्हें बोला है कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ हार्ट ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द डिफरेंट पार्ट, मतलब किस लास्ट पंप किसके अंदर होता है, फिर बॉडी के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट हो जाता है पूरा का पूरा, क्या ब्लड जो सर्कुलेट हो जाता है। तो लास्ट टाइम कहाँ, जब कौन सा ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, प्योर ब्लड कहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया था, मैंने एक दिल सा बना के दिखाया था ऐसे करके, मैंने आपको पता है 4 चैम्बर्स होते हैं,
राइट एट्रियम, मैंने इसको राइट बताया था, लेफ्ट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। राइट एट्रियम में कौन सा होता है, इसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है। फिर नीचे आता है राइट वेंट्रिकुलर में, उसके बाद लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, और लेफ्ट एट्रियम के बाद कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आता है, और ये फिर कहाँ अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो आंसर आपको अपने आप ही पता लग गया, क्या रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर रहेगा। ठीक है, ये मैंने सारी वोल भी बताई थी, कितने टाइप की वोल, 4 वोल होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, सारा बता रखा है। हर्ट वाली वीडियो देख लेना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा हर्ट का आपका, जो आपने वो वीडियो देख ली। तो एलिसा टेस्ट इज यूज फॉर डिसेट, एलिसा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है। HIV से इन्फेक्शन के लिए एलिसा टेस्ट करा जाता है कि आपको पता करना होगा HIV इन्फेक्शन है या नहीं है आपको, तो एलिसा टेस्ट होता है, इसको याद कर लो भाई। द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज मेड स्ट्रॉन्ग बाय, जो हमारी फाउंडेशन है फिजिकल एजुकेशन की, जो आधार है उसका, वो क्या चीज़ को स्ट्रॉन्ग करती है। तो देखो इसके अंदर ऑप्शंस क्या है, कल्चरल ट्रेडिक्शन, सोशोलॉजिकल प्रैक्टिस, फिलोसफिकल कंसेप्ट और साइंटिफिक फैक्ट्स। तो ऑप्शन नंबर डी से रहेगा, साइंटिफिक फैक्ट्स है जो उसको क्या करती है, मजबूती देते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक तथ्य हैं जो हमारे। साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इज नोन एज, देखो ऑप्शन देखो भाई इसके, आप ध्यान रखना इस बात का, क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए जो आपकी समझ ना आए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर लगाने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन को काटना चालू कर दो। जैसे आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता लग रहा तो आप है ना, जो आपको पता है वो काटना चालू कर दो। देखो इसका आंसर कैसे काट लें, किन्सोलॉजी क्या होता है हमें पता है, किन्सोलॉजी स्टडी ऑफ मोशन होता है, तो ये ऑप्शन कट गया। ये फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। अनोटमी होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी, वो फिजियोलॉजी होता है। सोशोलॉजी आपको पता है समाजशास्त्र, समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना समाजशास्त्र कहलाता है। और साइकोलॉजी क्या होता है, हमने साइकोलॉजी पढ़ा है, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और क्वेश्चन आप ध्यान से देख लिया, क्या बोल रहा है, साइंस ऑफ बिहेवियर। आपने पढ़ा बिहेवियर के बारे में, पर ने पूछ लिया साइंस ऑफ बिहेवियर, हमने तीनों ऑप्शन काट दिए कि किन्सोलॉजी नहीं है, स्टडी ऑफ मोशन होता है, फिजियोलॉजी फंक्शंस ऑफ स्टडी होता है ह्यूमन की, सोशोलॉजी समाजशास्त्र समाज के बारे में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बचा। तो आप ऐसे भी कट करके भी आंसर को आप बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन से ना घबराएं, क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ आ जाए तो बड़े आप 3 सेकंड के 2 सेकंड के आंसर मार देते हैं 2 सेकंड के अंदर ही, बट ऐसा पेपर में हो जाए कि आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ आ गया तो आप उसके ऑप्शंस काटने चालू कर दें, फिर आप इजीली आंसर को लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, 20 क्वेश्चन आपको कराए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें कैसी लगी वीडियो। और कल लास्ट दिन है, कल मॉर्निंग में 2 वीडियो डालूंगा बड़ी अच्छी सी, आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर कमेंट करके बोले। और कोई टॉपिक किसी को समझ ना आ रहा हो तो टॉपिक ही डाल देंगे, वरना कल कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन डालेंगे आपके लिए, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टेट एग्जाम के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। एक बार दोबारा से आप सबको विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2021, आपका दिन शुभ रहे, मंगल रहे, धन्यवाद।